इसलिए सोनहु राम सोनहु राम यही से वो धनु तोड़ा हे राम, जिसने अजगव का खंडन किया है वह मेरा साधारण नहीं बल्कि सहस्त्र बाहु अर्जुन के स्वयं का शत्रु है। इसलिए उसके लिए मेरी घोषणा है। सो बिल गाऊं सो बिलग आऊं सो बिल गाऊं बिहाई समाजा न तुम्हारी जय है सब सो बिलगाऊ अर्थात वह समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। अगर वह समाज को छोड़ करके अलग नहीं होता है तो समाज उसको छोड़ करके अलग हो जाए। अगर ये दोनों ही स्थितियां नहीं बनी तो क्या होगा? न तुम्हारे चाहिए सब राजा। जहां जितने भी राजा यहाँ पर उपस्थित है सभी माने जाएंगे। सुन मुनि बचनों लखन मुस्काने बोले परसु धरही अपमाने। सुन मुनि बचनों। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी की यह घोषणा हो गई। जय शिवधन तोड़ा तो कह रहे हैं सहस बाहु सम सो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण शत्रु नहीं अपितु शास्त्रा बाहु अर्जुन के समान बैरी है। रिप है किसका? परशुराम जी का। और जिस समय महात्मा जी ने यह समानता दी तो मैं सोचने यह लगा, एक बार प्रश्न उठा, ये संसार है और संसार में व्यक्ति मित्र और शत्रु कैसे बनता है? तो उत्तर ये मिला, यदि संसार में व्यक्ति मित्र और शत्रु बनता है तो केवल व्यवहार के माध्यम से बनता है। क्योंकि सूत्र कहता है ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपुः अस्तु व्यवहारेण ही जायन्ते। जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वह व्यक्ति उसी व्यवहार के अनुरूप उसी व्यवहार के अनुसार मित्र और शत्रु बनता है। तो व्यक्ति यदि मित्र और शत्रु व्यवहार से बनता है तो मेरा ध्यान धनुष तोड़ने वाले की ओर जाता है। क्या धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम जी के साथ में कोई ऐसा व्यवहार कर दिया जो परशुराम जी ने उसको शत्रु स्वीकार कर लिया? यदि व्यवहार पक्ष की बात की जाए तो जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने इस धनुष का खंडन किया है तो हमने तो ये देखा था ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसा ही देह असीसा। यदि धनुष तोड़ने वाला शत्रु होता तो फिर ब्रह्मादिक ये ब्रह्मा और आदि जितने देवता हैं ये उसकी प्रशंसा न करते। और जहां पर समानता दी है शास्त्राबाहु अर्जुन, महाराज शास्त्राबाहु अर्जुन पापाचारी था लेकिन धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धर्माचारी है। और जो धर्माचारी होता है वो कभी शत्रु नहीं हो सकता। हाँ, एक विशेषता अवश्य है, वो शत्रु केवल परशुराम जी का है। अब समस्या ये है कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु केवल परशुराम जी का है तो फिर उसने ऐसा व्यवहार क्या कर दिया जो शत्रु केवल परशुराम जी का हो गया? अब वह व्यवहार कौन सा है ये तो पंडित जी ही बता सकते हैं, लेकिन इन सामाजिक लोगों के प्रति एक बड़ी विलक्षण घोषणा हो गई इनकी। कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे जंघे सब राजा। सो माने वह, बिलगाऊ माने बिलग हो जाए, अलग हो जाए, बिहाई
माने छोड़कर किसको, इस समाज को। यदि धनुष तोड़ने वाला इस समाज को छोड़ के अलग नहीं हो रहा है तो फिर इनका स्पष्ट कथन है कि जो दंड दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा, ना माने नहीं, ता माने तो, यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर मारे जाएंगे ये सभी राजा। अच्छा, राजा मारे जाएंगे ये तो ठीक है, लेकिन यदि राजा मारे जाएंगे तो क्यों मारे जाएंगे? क्या इसका कोई कारण हो सकता है? क्योंकि वेदांत का एक नियम ये कहता है संसार में जब भी कोई घटना घटित होती है, जब भी कोई कार्य होता है तो उस कार्य से अवश्य किसी ना किसी कारण का संबंध होता है। यदि कारण है तो कहीं ना कहीं कार्य का जुड़ाव अवश्य है, और यदि कार्य है तो कहीं ना कहीं कार्य के पहले कारण अवश्य जुड़ा होगा। तो यहाँ पर यदि ये सभी राजा मारे जाएंगे तो क्यों मारे जाएंगे, उसका जो कारण है वो कारण क्या है? चलें, क्योंकि ऐसे संत महात्मा बहुत कम मिला करते हैं, और संत मिल जाएं तो व्यक्ति को जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए चलना चाहिए, मिलना चाहिए। पंडित जी प्रणाम। कल्याण हो। और सब कुशलता है? कुशलता तो धनुष के साथ चली गई। अच्छा, माने धनुष टूट गया तो कुशलता चली गई। ये बात तो कुछ ठीक नहीं लग रही भाई। धनुष टूटने से कुशलता का तो कोई संबंध है नहीं। धनुष टूट गया है ये विषय अलग है, लेकिन कुशलता धनुष के टूटने से यदि चली गई तो फिर महाराज एक वो समय था जब बहु धन भी तोरी लरिकाई, लेकिन कबहु ना अस रिस, ऐसा क्रोध अगर दूसरे शब्दों में कह दिया जाए तो कबहु ना आ सरिस, इस क्रोध के समान क्रोध कभी नहीं किया गया है। वहां पर बहुत टूटी थी तब कुशलता नहीं गई, और यहाँ पर केवल एक ही टूटा है तो कह रहे हैं धनुष के साथ में कुशलता भी चली गई है। महाराज, यदि धनुष के साथ में कुशलता चली गई इसलिए क्रोध है, तो मेरा एक बिल्कुल सीधा आरोप है। आरोप ये है, यही धनु पर ममता के हेतु इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध, इतना विरोध, तो क्या इस पर आज ममत्व है? और यदि ममत्व है तो फिर आरोप यह है कि हेतु, उसका जो हेतु है वह हेतु क्या है? यहीं पर रुक रहा। दो लोगों के बीच अटपट झटपट बोलने वाले राजकुमार, व्यक्ति को जितना बोलना चाहिए मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कहीं ज्ञानियों की समाज लगी हुई है, उस ज्ञानियों की समाज में कोई अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वह मूर्ख व्यक्ति भी तब तक ज्ञानी ही गिना जाएगा जब तक वो बोलेगा नहीं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया कि उसकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए कहा भी गया है, बोल समझकर बोलिए, बोल बड़े अनमोल, और बोले ही राखत मोल है, और बोले ही खोलत पोल। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कई बिंदु दिए गए। पहला बिंदु राजकुमार लक्ष्मण की ओर से आया कि सहस बाहु से मैंने तुलना कर दी। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा पहला जो प्रश्न रखा गया, वो पहला प्रश्न ये रखा गया कि आपने सहस्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाले की समता क्यों की? इनमें क्या समानता है? तो सीधा उत्तर है राजकुमार लक्ष्मण, सहस्त्राबाहु अर्जुन था पितृद्रोही। क्या था? पितृद्रोही। उसने मेरे पिता का द्रोह किया था। और धनुष पूज्य मेरे गुरुदेव भगवान का है, तो वह हो गया मेरे लिए गुरुद्रोही। गुरु पिता माता एक ही श्रेणी में होते हैं, इसलिए सीधा उत्तर। दूसरी बात राजकुमार लक्ष्मण ने एक और रखी इसी पर कि आपने समानता कर दी, जबकि धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है और सहस्त्राबाहु अर्जुन दुराचारी था।
तो राजकुमार लक्ष्मण, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति सदाचारी है तो वो हमेशा सदाचारी ही रहेगा, दुराचारी है तो हमेशा दुराचारी ही रहेगा। ये कोई तय नहीं है, ये कर्मों के आधार पर तय होता है। प्रायः आप लोग एक चौपाई लगभग हर व्यक्ति को याद होगी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी क्या थे? डाकू थे। जब उल्टा नाम जपने से क्षण मात्र में वो ब्रह्म के समान हो सकते हैं, एक इतना डाकू, एक बड़े से बड़ा डाकू संत बन सकता है क्षण मात्र में। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज समाज यहाँ पर अच्छी है, बैठी है, सुनने वाली है। आप लोग शाम को किसी की कथा सुन रहे होते हैं, आप लोग सुनते हैं कि ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है जिसके विषय में आपकी सोच बहुत अच्छी होती है, और सुबह आप उसके विषय में क्या पढ़ते हैं, एक दूसरी खबर पढ़ते हैं कि अरे ये तो फलाने केस में गिरफ्तार। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जो व्यक्ति सदाचारी है वो कल सदाचारी था तो आज भी सदाचारी है। उसके कर्म के आधार पर उसका सदाचार खत्म हो जाता है, जैसे यहाँ हुआ है। मेरे द्वारा जो घोषणा की गई